जय हिंद बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1 और इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें हम बच्चों 2 तक देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है बच्चों, यह दूसरा नहीं है, यह तीसरा है बच्चों। कल का हम लोग 2 तक देख लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा यह क्या कह रहा है। अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो इसके पहले बच्चों हम कल बताए थे 3 कंडीशन बताए थे, थोड़ा सा देखिएगा। और वह बताए थे कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से हर साल कुछ ना कुछ मिलता है। तो उसको बच्चों हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक यह क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, संगत है कि असंगत है। तो आप लोग को बताए थे यह जो है बच्चों प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, यानी में यह क्या कर रही है, एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है या काट रही है। तो इसका बच्चों कंडीशन होता था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक जगह काट रहा है तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। और इसको आप लोगों को हम बताए थे क्या, अद्वितीय ही बताए थे। ठीक है बच्चों, और इसमें आप लोग को हम बताए थे, और यह बच्चों जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है बच्चों, और जब प्रतिच्छेद करेगी तो बच्चों यह संगत होगा, संगत। दूसरा बच्चों बताए थे हम संपाती। संपाती का मतलब होता है बच्चों एक के ऊपर ठीक दूसरी रेखा। ठीक है, इसी के ऊपर क्या हो गया, इसी को बच्चों हम संपाती कहेंगे। इसका कंडीशन होता था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें बच्चों क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल। ठीक है बच्चों, जब अनेक हल होगा तो बच्चों क्या होगा, संपाती। और यह बच्चों संपाती होगा तो यह भी संगत ही होगा। ठीक है, और तीसरा बच्चों बताए थे समांतर रेखाएं। तो समांतर का बच्चों कंडीशन होता था A1/A2 बराबर B1/B2 और बच्चों नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें हम बच्चों बताए थे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है बच्चों, आज जब क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले। हाँ ठीक है, कोई हल नहीं है, इसके नीचे लिख लीजिए समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और यह बच्चों समांतर होगा तो यह असंगत होगा। यह बच्चों जब तक पता नहीं रहेगा या कन्फर्म नहीं रहेगा ना, तब तक बच्चों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। और इसी क्वेश्चन को नहीं बच्चों, इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरी बात एक और देखिएगा, इसको याद करने का थोड़ा सा एक ट्रिक के तौर पर है। अगर यह एक जगह काट रही है तो इसका बच्चों केवल एक हल होगा। ठीक है, और इसमें बच्चों देखिएगा एक रेखा के ऊपर ठीक दूसरी रेखा है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों संपाती। संपाती का मतलब यह है इसको कई बार कई जगह काट रही है, और कई जगह बच्चों काट रही है तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, और अनेक हल होंगे तो यह क्या होगा, संपाती होगा और यह संगत होगा। और इसमें देखिएगा बच्चों यह कहीं नहीं काट रही है। अब जब कहीं नहीं काट रही है तो कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा, असंगत होगा। ऐसे याद रखिएगा कि एक जगह काट रही है तो केवल एक हल, अनेक जगह काट रही है तो केवल अनेक हल, और कहीं नहीं काट रही है तो बच्चों एक भी हल नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें बच्चों हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा यह है 3x + 2y बराबर 5। इसको बच्चों हम सबसे पहले इधर ला लेंगे, यह मेरा तरीका है हल करने का। ऐसे क्वेश्चनों को -5 बराबर 0, इसको बच्चों हम कहेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें से A1 बराबर हो जाएगा आपका 3, B1 बराबर बच्चों 2, और A1 B1 और यह बच्चों C1 बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, अब मेरा दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y बराबर 7। बच्चों 7 को हम इधर ला लेंगे, 2x - 3y - 7 बराबर 0। ठीक है,
इसको हम कहेंगे समीकरण 2। यह हो जाएगा बच्चों A2 बराबर 2, B2 बराबर बच्चों हो जाएगा -3 और यह C2 बराबर बच्चों हो जाएगा -7। ठीक है। अब देखिएगा A1 अपान A2, A1 का मान बच्चों 3 है और A2 का मान 2 है। ठीक है। B1 अपान B2, तो यह बच्चों B1 का मान 2 है और B2 का मान बच्चों -3 है। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तो बच्चों हमको C1 अपान C2 निकालने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हमारा इतने से ही काम चल जाएगा। तो हम लिखेंगे A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, या कह सकते हैं A1 अपान A2 का मान 3/2 और बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, यानी 2/-3 के। अब देखिएगा A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो यानी बच्चों केवल यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। ये लिखिएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अच्छा बच्चों प्रतिच्छेद करेगी, यह है प्रतिच्छेद। जब बच्चों प्रतिच्छेद करेगी तो केवल इसका एक हल होगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं केवल एक हल होगा, केवल एक हल। अब बच्चों केवल एक हल होगा तो यह क्या होगा, संगत होगा। ये रहा बच्चों मेरा फाइनल आंसर यही होगा। हमसे बस यही पूछ रहा है कि संगत है या असंगत है। तो बच्चों संगत है या असंगत है जानने से पहले हम इतना जानेंगे तभी हम बता पाएंगे बच्चों कि असंगत है कि नहीं है। इसमें हम इतना जानेंगे तब हम बता सकते हैं संगत है कि नहीं है, और इसमें बच्चों हम इतना जानेंगे तब बता सकते हैं संगत है कि नहीं है। तो यह बच्चों मेरा फाइनल आंसर यही है, संगत। ठीक, ये रहा बच्चों तीसरे का पहला क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट किए हैं तो ठीक है, नहीं नोट किए हैं तो कहीं नोट कर लीजिए। और बच्चों इसको सीखने के लिए पिछले वाले वीडियो का आप लोग ज़रूर देखें, बेटर रहेगा। इधर वाला बच्चों मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये रहा बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिएगा। यह दूसरा है 2x - 3y बराबर 8। इसको बच्चों हम एक बार उतार लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद देखा जाएगा। और यह दूसरा है 4x - 6y बराबर 9 बच्चों। ठीक है, 2x - 3y बराबर 8 है, 4x - 6y बराबर 9। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको बच्चों सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यह 2x - 3y बराबर 8, ये बच्चों सबसे पहले 8 को हम इधर ला लेंगे। तो 2x - 3y - 8 बराबर 0। या बच्चों इसके पहले 8 के पहले प्लस है जो छुपा है। अब यहाँ से बच्चों a1 बराबर बच्चों x का गुणांक होता है, b1 बराबर बच्चों y का गुणांक होता है, और c1 बराबर बच्चों -8 होता है। ठीक है, अब यह दूसरा इक्वेशन लेते हैं। तो 4x - 6y बराबर 9 को बच्चों इधर ला लेते हैं। तो 4x - 6y -9 बराबर 0। यह बच्चों समीकरण 2 हो गया। a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9 बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं a1 अपान a2। तो a1 अपान a2 बराबर है, a1 का मान बच्चों 2 और a2 का मान 4। काटेंगे तो 2 के काने 2 और यह 2 दूनी के 4। यह हो जाएगा बच्चों a1 अपान a2 बराबर 1/2। ठीक है, फिर बच्चों b1 अपान b2। तो b1 का मान है बच्चों -3 और b2 का मान है -6। माइनस से माइनस काटा, 3 एकाने 3 और 3 दूनी के 6।
ये भी बच्चों V1/V2 बराबर आ गया 1/2। अब हम देखते हैं बच्चों C1/C2। तो बच्चों C1 का मान है क्या, C1 का मान है बच्चों -8 और C2 का मान है बच्चों -9। माइनस से माइनस कट गया, C1/C2 बराबर 8/9। अब देखिएगा, हम देखेंगे बच्चों A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर भी 1/2, लेकिन C1/C2 बराबर 1/2 नहीं है। हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। अब बच्चों बराबर नहीं है C1/C2 के। ऐसे कंडीशन में आप लोग को बताए थे कि A1 और B1 बराबर हो लेकिन C1 बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों समांतर रेखाएं होती हैं। यहाँ पे ना हो तो अंक भी दर्शा दीजिए या करके 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू 8/9। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होगा, ये जो समांतर रेखाएं होंगी तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे दोनों रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। अब बच्चों जब समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल बच्चों इसलिए नहीं होगा कि समांतर होगी तो वो कहीं काटेगी ही नहीं, कोई हल नहीं है, या लिख दीजिए कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है बच्चों, तो यार आज तीसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बच्चों इसका तीसरे क्वेश्चन पे, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिएगा। तो इसमें ये भी बच्चों हम सबसे पहले यह जो बराबर साथ है, बराबर साथ को इधर ला देते हैं, तो यह हो जाएगा 3/2x। पहले एक बार बच्चों इसको हम उतार ही लेते हैं। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं, 3/2x प्लस 5/3, यह बच्चों y है। ठीक है ना, और यह -7 बराबर 0। इसको बच्चों हम समीकरण 1। ठीक, अब इससे बच्चों A1 बराबर हो गया आपका 3/2, B1 बराबर हो गया बच्चों 5/3 और C1 बराबर हो जाएगा बच्चों 7 - 7। अब इसको समीकरण दूसरे को लेते हैं तो यह हो जाएगा 9x - 10y बराबर 14। 14 को बच्चों इधर लाते हैं तो 9x - 10y और यह -14 बराबर 0। यह हो गया बच्चों समीकरण 2। यह A2 बराबर 9, B2 बराबर बच्चों -10 और यह C2 बराबर -14। ठीक है, A1/A2, A1 का मान बच्चों है 3/2 और A2 का मान है बच्चों 9। ठीक है, यह देखिएगा बच्चों, इसको हल करने के लिए थोड़ा सा किनारे आ जाइएगा। 3/2 1/9, यह बच्चों अंश में है और यह क्या है, हर में। यानी में इन दोनों का अंश और हर है, लेकिन यह इसका केवल अंश है और नीचे 1 लगा के बच्चों हम इसको हम हर बना लेंगे। और बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा बच्चों इसमें करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम किनारे हल कर रहे हैं, तो यह 3/2 और ये बच्चों सबसे ऊपर जाएगा तो 1/9। यह 3 का 3 और ये बच्चों 3 तिरिके 9। क्या है, A1 बराबर 3/2, हाँ यह 1/6। तो ये बच्चों मेरा बन जाएगा क्या, A2 का मान क्या है, A2 का मान 9 है। क्वेश्चन थोड़ा सा रुकिए देखने एक बार। नौ x 10y बराबर 14, 3/2x प्लस 5/3
वाई और बराबर बच्चों यहाँ 3/2x + 5/3 वाई बराबर 7 और 9x - 10 वाई बराबर 14। ठीक है बच्चों, आइए तो हम करेंगे तो बच्चे हो जाएगा 1/2 ठीक है, या 1/6 हो जाएगा। ठीक, तो बच्चे हम देखिएगा, हम इसको सॉल्व किए हैं तो आया है A1/A2 बराबर बच्चों 1/6। ठीक है, इसी तरह बच्चों हम B1/B2 देख लेते हैं। तो B1/B2, तो B1 का मान है बच्चों 5/3 या 5/3 और यह बच्चों B2 का मान क्या है -10। इसको ही बच्चों हम किनारे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, यह है 5/3 और यह है बच्चों -10। यही बच्चों अंश में और यह हर में, इसका यह अंश है और इसके नीचे अपान 1 करके इसका बच्चों इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। ठीक है, तो 5/3 गुणे 1/-10। यह बच्चों 5 का 5 और 5 दूनी के 10। यह बच्चों हो गया 1/3 दूनी के 6 -6। यानी बच्चों B1/B2 का मान हम निकाले हैं तो आया है मान है B1/B2 का मान आया है -1/6। ठीक है बच्चों, और C1/C2 भी निकाल लीजिए बगल में। यह बच्चों मिटा देते हैं, यह है C1/C2 का। तो यहीं पर साइड हम निकाल दें C1/C2। तो C1 का मान है बच्चों -7 और C2 का मान है बच्चों -14। माइनस से माइनस काट देंगे, 7 का 7 और ये बच्चों 7 दूनी की 14। यानी में C1/C2 का मान बच्चों आ गया 1/2। अब देखिएगा A1/A2 का मान बच्चों 1/6 है, देख रहे हैं, और B1/B2 का मान -1/6। यानी में दोनों बात जो बराबर नहीं है तो हमको C1/C2 की ज़रूरत है नहीं, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, या लिख सकते हैं 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के। अब बच्चों बराबर नहीं है तो यह हो जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। जब बच्चों प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी तो यह इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। अब बच्चों जब केवल एक हल होगा तो यह क्या होगा, संगत होगा बच्चों। यही बस केवल हमसे पूछ रहा है संगत है या असंगत है, तो यही बच्चों मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों 5x - 3y, 5x - 3y बराबर 11 और दूसरा है -10x + 6y बराबर -22। ठीक है बच्चों, तो हल में हम सबसे पहले इसको उतारते हैं। 5x - 3y बराबर 11 को बच्चों इधर भेजते हैं तो 5x - 3y बराबर -11 बराबर 0। इसको करते हैं समीकरण 1। अब बच्चों A1 का मान हो गया 5, B1 का मान हो गया -3 और C1 का मान हो गया -11। ओके, अब बच्चों मेरा दूसरा इक्वेशन देखिएगा, यह है -10x + 6y बराबर -22। -22 को बच्चों इधर लाते हैं तो -10x + 6y, या माइनस इधर है, इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, या 22 बराबर 0, या बच्चों समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, और हम आते हैं इसके हेल्प से A2, B2 और C2 का मान निकालते हैं। यह बच्चों A2 का मान हो गया आपका -10 और B2 का मान हो गया बच्चों 6 और C2 का मान हो गया 22। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, तो अब हम बच्चों देखते हैं
A1 अपान A2। तो A1 का मान है बच्चों 5 और A2 का मान है -10। इसको हम कट करेंगे, 5 का 5 और ये 5 दूनी के 10। तो A1 अपान A2 बराबर हो जाएगा -1/2। ठीक, अब हम B1 अपान B2 देखते हैं। तो B1 का मान है बच्चों -3, देख रहे हैं, और B2 का मान है बच्चों 6। तो यह 3 का 3 और यह 3 दूनी के 6, यानी में B1 अपान B2 का भी मान बच्चों आ गया -1/2। देख रहे हैं। अब आ जाते हैं C1 अपान C2। तो C1 का मान है बच्चों -11 और C2 का मान है बच्चों 22। तो 11 का 11 और 11 दूना 22, यानी में C1 अपान C2 बराबर हो जाएगा -1/2। यानी बच्चों देखिएगा, A1 अपान A2 का मान -1/2, B1 अपान B2 का भी -1/2, या तीनों इक्वल है। ठीक है, आज जब तीनों इक्वल है तो आप लोग को पता ही होगा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। या कर सकते हैं बच्चों क्या, -1/2 बराबर -1/2 और बराबर -1/2। ठीक, ये तीनों क्या है, इक्वल है। या मन करे तो नीचे लिख लीजिए तीनों को, जगह यहाँ पे कम पड़ रहा है तो। या 1/2 -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। ठीक है बच्चों, अब तीनों इक्वल हैं तो हम लिखेंगे क्या, दोनों रेखाएं क्या हैं, दोनों रेखाएं समपाती होगी। क्या होगी, समपाती होगी। और समपाती होगी बच्चों तो अनेक हल होंगे, अनेक हल, समपाती अनेक हल होगा। और जब बच्चों अनेक हल होगा तो यह क्या होगा, संगत होगा। यह बच्चों मेरा फाइनल आंसर है, संगत होगा। ठीक, ये बच्चों तीसरे का तीसरा हो गया और यह बच्चों चौथा हो गया। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको आप लोग ना हो तो कहीं नोट कर लीजिए कॉपी पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आइए हम इसको भी हल करते हैं। यह है बच्चों, पहले हम इसको उतार लेते हैं। 4/3x + 2y बराबर 8। यह +8 को बच्चों इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -8। यह बच्चों मेरा समीकरण 1 है। 1 से A1, B1 और C1 का मान निकालेंगे। B1 बराबर बच्चों 2 और C1 बराबर बच्चों -8। आपको पता ही होगा A1 माने बच्चों यहाँ पे x का गुणांक, B1 माने बच्चों y का गुणांक और C1 माने बच्चों अचर पद। ठीक है, अब लेते हैं समीकरण इसको, यानी में 2x + 3y बराबर 12। 12 को इधर लाते हैं तो 2x + 3y और ये बच्चों -12 बराबर 0। यह समीकरण 2 है। यहाँ से A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और यह C2 बराबर बच्चों -12। ठीक है, अब हम देखते हैं A1 अपान A2। A1 माने बच्चों यह हो जाएगा 4/3 और B1 माने बच्चों 2। इसको हम बच्चों किनारे सॉल्व कर देते हैं। A1 अपान A2 तो देखिएगा यह 4/3 और यह बच्चों 2 है। यह अंश में है बच्चों या हर में है, इसका केवल अंश है या हर नहीं। इसके नीचे अपानमान, इसका गुणा बच्चों इसमें और इसका गुणा इसमें, तो यह हो जाएगा बच्चों 4/3 या 1/2। इसे 2 का 2 या 2 दूनी के 4, यह बच्चों हो जाएगा 2/3। तो इसको बच्चों हम हल किए हैं तो A1 अपान A2 बराबर हो जाएगा क्या, 2/3। ठीक है,
इसी तरह B1/B2 को देख लीजिएगा, तो B1 का मान है बच्चों 2 और B2 का मान है बच्चों 3। ठीक है, 3। अब इधर C1/C2 भी देख लीजिए, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 इक्वल है। और यह है बच्चों C1/C2। तो C1 का मान है बच्चों क्या, C1 का मान है -8 और ये बच्चों C2 का मान है -12। बच्चों माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12। C1/C2 बराबर बच्चों हो गया 2/3। ठीक है, हम देख रहे हैं कि तीनों का मान बच्चों बराबर ही है, A1/A2 का भी, B1/B2 का भी और ये बच्चों C1/C2 का भी। तो आइएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, या कितना है, सबका मान 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। अब बच्चों ये तीनों बराबर है तो समपाती होगा, समपाती होगा, या लिख लीजिए दोनों रेखाएं समपाती होगी, दोनों रेखाएं समपाती होगी। अब दोनों रेखाएं वैसे समपाती होगी तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होगा। आज जब अनेक हल होगा तो बच्चों यह संगत होगा। क्या होगा, यह संगत होगा। ठीक, यह संगत होगा, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक बच्चों, आज हम देखेंगे केवल तीसरा ही क्वेश्चन, तीसरे का 5। और बच्चों जिसको कहीं प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है या हैरानी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।